हेलो नमस्कार मित्रों, मैं विवेक। रोज की तरह पुनः फिर से हम लोग आ गए हैं जीआईसी मास्टर पे। ठीक, तो रोज जैसे पहले हम लोग देखे थे वैसे आज भी देखेंगे। तो हम लोग कल देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखे थे तो हम लोग क्या देखे, पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। हम लोग पहला देखे थे कि द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो कल हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का 5 टेस्ट ट्यूब लिए थे और उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या किए थे, प्रैक्टिकली हम लोग देखे भी थे। उसमें क्या था, हम लोग आज हम उसको फिर से दिखा देते हैं 3 टेस्ट ट्यूब बना के। एक में क्या था, हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का जो था वो क्या किए थे, सॉल्यूशन तैयार कर लिए थे। पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन तैयार कर लिए थे। पोटेशियम परमैंगनेट का होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हम लोग 2 से 3 लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम लोग 90 ml वाटर या फर्स्टली हम लोग पहले जो हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं किसी भी वॉल्यूम पे तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग इसी में एक और टेस्ट ट्यूब बना के दिखा दे रहे हैं। इसमें हम लोग सॉल्यूशन बना दिए इतना। इसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना दिए। पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना दिए। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग सेकेंड वाले में, ये तो हम लोग सॉल्यूशन बना दिए फर्स्ट में। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। इसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, छोटू छोटू सा पार्टिकल्स होता है। वो क्या करता है, एक में जाता है, दूसरे में जाता है, उसमें भी कलर छोड़ देता है, तीसरे में जाता है, उसमें भी कलर छोड़ देता है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अगर छोटे छोटे नहीं होते हैं तो इसके पार्टिकल इसमें जब चले जाते हैं तो इसमें फिर हम लोग जब लेकर जाते हैं बड़े बड़े पार्टिकल रहते हैं तो नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग सोल्यूशन तैयार किए हैं। इसमें 90 ml वाटर ले लिए, कल यही लिए थे 90 ml वाटर, और इसमें से 10 ml जो होता है हम लोग का सोल्यूशन ले लिए थे। 10 ml सोल्यूशन ले लिए। ठीक है बाबू, 10 ml सोल्यूशन लिए और 90 ml वाटर है, 100 ml कंप्लीट हो गया। पूरा देखेंगे कि इसमें पूरा आपका वाटर जो होता है वो पिंक कलर का हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के नन्हे मुन्ने जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। और वाटर की हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि वाटर में हम लोग का क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल के बीच में जो खाली खाली जगह होता है, बड़ा सा खाली खाली जगह जो होता है वो क्या होता है, उसी में हम लोग के पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जाके फुलफिल हो जाते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्रिस्टल जो होते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर से इसमें 90 ml ले लेते हैं वाटर। क्या करते हैं, 90 ml वाटर ले लेते हैं और इसमें से फिर से हम लोग 10 ml जो होता है हम लोग सॉल्यूशन ले लेते हैं। किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। फिर से इसमें हम लोग डालते हैं। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें भी कलर पिंक हो रहा था भैया, इसमें भी कलर पिंक हो जा रहा है आपका। मतलब इसमें से जो हम लोग 10 ml जो निकाले हैं सॉल्यूशन, वो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। और वो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इसमें जाता है तो उसमें फिर से डिविजिबल हो जाता है। मतलब उसमें जो होता है और छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, और छोटे छोटे पार्टिकल में जब टूट जाता है तो ये क्या करता है, पूरे जितने वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है पूरे में जाके भर जाता है। ठीक है, फिर हम लोग फोर्थ में आते हैं। इसमें भी 90 ml वाटर ले लेते हैं। कितना, 90 ml, सब में 90 ml ले लेंगे क्योंकि 100 ml का ही हम लोग का है। 90 ml वाटर ले लिए। अब इसमें से हम लोग फिर से क्या करेंगे, 10 ml ले लेंगे भैया। 10 ml क्या ले लिए, सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन भैया, लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन लिए। तो इसमें भी देखेंगे कि हम लोग के नन्हे मुन्ने राही हैं जो क्या किए भैया, इसमें भी आ गए आपके। इसमें फोर्थ वाले में, फोर्थ स्टेज जो है हम लोग का चौथा वाला, चौथे वाले में भी क्या किए, आ गए। कौन, पोटेशियम परमैंगनेट के
पार्टिकल्स जो हैं इसमें भी आ गए, और इसमें भी देखेगा कि जैसे ही 100 कंप्लीट होता है, 100 ml कंप्लीट होता है, ये पूरा क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। फिर से इसमें से हम लोग 10 ml जो होता है सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें जाता है, तो इसमें 10 ml तो पता नहीं चलेगा। फिर क्या करता, और छोटी छोटी पार्टिकल में क्या करता है, रीडिवाइड कर देता है। जब रीडिवाइड करता है तो इसके सभी वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फुलफिल हो जाता है, और ये भी पिंक कलर का देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है रीजन, इसमें सबसे डार्क देखने को मिलेगा, इसमें डार्क देखने को मिलता है। लेकिन इसमें फोर्थ वाले में लाइटर देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें जो होता है आपके पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े रूप में ही होता है, जितना मतलब फुलफिल हो जाता है, अपना कलर दे देता है उतने में। इसमें से 10 ml जब लेते हैं तो फिर उसमें डिवाइड होते हैं, वो पार्टिकल जो होते हैं और छोटे छोटे बनते जाते हैं, और इसी तरह रीडिवाइड करते जाते हैं, और लास्ट में हम लोग को देखने को मिलता है कि लास्ट वाला जो हम लोग क्या है टेस्ट ट्यूब, उसमें सबसे ज़्यादा लाइट कलर आता है, हल्का कलर आ जाता है। किसके, इसके कंपेयर में, फर्स्ट वाले के कंपेयर में। ठीक है बाबू, तो समझ में आया कि हम लोग का पार्टिकल्स जो होता है वो छोटा छोटा क्यों होता है, या पार्टिकल्स जो होता है हम लोग का मैटर का पार्टिकल जो होता है वो स्मॉल होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। देख लिया आप लोग, देख रहे हैं कैसे डिवाइड करके सभी में कलर आएगा, सभी में पिंक कलर आएगा। लेकिन जैसे जैसे इसके आगे भी आप लोग 5, 6, 7, 8 करेंगे और कलर लाइट होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं बाबू हम लोग कि उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है कि नहीं होता है। ठीक, पार्टिकल्स के बीच में जो होता है खाली जगह होता है कि नहीं होता है, यही हम लोग देखेंगे। ठीक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे अगल बगल में और मित्र बैठे हैं, स्कूल में जाते हैं, एक ब्रेंच में हम लोग दोस्ती निभाने लगते हैं। उसी तरह हमारा एक चौथा मित्र भी आ गया, वो हम लोग से बोलने लगा भैया हमको भी बैठना है, बीच में जगह नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग जगह बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वो भी मॉलिक्यूल्स है, हम भी मॉलिक्यूल्स हैं, हम कहते हैं भैया थोड़ा साइड हो जाओ, अपना मित्र है यार, तो बीच में बैठा लेते हैं। इसी तरह हम लोग क्या है, ये भी है, इसके यहाँ हम लोग मॉलिक्यूल्स हम लोग शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके देखते हैं। शुगर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक जार ले लेते हैं, या कोई बर्तन या कंटेनर कुछ भी ले लीजिए, ग्लास भी ले लीजिए, घर में क्या है पानी पीने वाला ग्लास है उसको भी ले लीजिए, घर पे आप लोग खुद इसको करिए। इसमें क्या होता है, हम लोग वाटर ले लेते हैं, 100 ग्राम वाटर ले लिए, 100 ग्राम वाटर। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या किए, 50 ग्राम चीनी ले लिए, 50 ग्राम हम लोग क्या किए, चीनी ले लिए, 50 ग्राम शुगर ले लिए, 50 ग्राम शुगर भी ले लिए, चीनी जो चाय में डाल के हम लोग पीते हैं, ये क्या किए हम लोग, चीनी ले लिए, इतना सा चीनी हम लोग का है, 50 ग्राम चीनी हो गया। ठीक, चीनी हो गया। इसमें क्या है, पूरा हम लोग वाटर फिल किए हैं, ये वाटर फिल कर दिए, इसमें कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर को फिल कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 50 ग्राम शुगर को क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये 100 ग्राम आपका पानी हो गया, 50 ग्राम भैया चीनी हो गया। अब दोनों को जब डालेंगे तो इसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होगा कि डिक्रीजमेंट होगा, क्या होगा, यही हम लोग को देखना है। ठीक, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। घर पे आप लोग लीजिएगा बबुआ, और वहां पे क्या कीजिएगा, एक गिलास ले लीजिए, इस तरह एक गिलास ले लीजिए आप लोग, गिलास में आप पानी ले लीजिएगा, निशान लगा दीजिएगा वहां पे जहां पे आप लोग हैं, यहाँ पे देखिए हम निशान लगा दिए हैं। ठीक,
यहाँ पे निशान लगा दीजिएगा। निशान लगाने के बाद आप 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी ले लीजिएगा, 2 चम्मच चीनी ले लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाद किसी प्रकार का एक ग्लास रॉड, तो इसको हम लोग ग्लास रॉड से, इसमें ग्लास रॉड लगाएंगे और स्टीयरिंग करेंगे, उसको हिलाएंगे। घर में आपको किसी प्रकार की लकड़ी, चम्मच है ये, चम्मच से क्या करिएगा आप लोग, स्पून से आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें चीनी डालने के बाद हिलाइएगा, शेक कीजिएगा, ठीक, स्टीयरिंग कीजिएगा। इसके बाद इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करने हैं, तोड़ने लगते हैं। वहीं स्कूल का हाल आ गया, या हम लोग किसी के घर पे गए, या हमारे घर पे कोई दोस्त आ गया और बहुत भीड़ है शादी ब्याह में, भैया हम लोग को तो बुला लिए हो लेकिन रखोगे कहाँ, हम लोग को घर में तो बुला लिए हो लेकिन रखोगे कहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे भैया जगह की कमी है, आइए ना आप लोग को व्यवस्था करते हैं। तो क्या होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिक्विड नेचर के होते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं लिक्विडिटी का, लिक्विड होते हैं। लिक्विड के प्रॉपर्टीज आपको बताए थे, क्या क्या होते हैं कि इसमें हम बताए थे कि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, तो हम बताए भी थे बना के डायग्राम। कैसे बाबू, ये इस तरह दिखा रहे हैं, अभी ऐसे बनाए थे वाटर के मॉलिक्यूल, ऐसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे ऐसे ऐसे दिखाए थे, इस तरह दिखाए थे ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये सब खाली जगह है सब, इसलिए लिक्विड को कहते हैं कि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है, तो मेडिएटेड होता है। क्यों मेडिएटेड होता है, सॉलिड से तो ज़्यादा होता है, गैस से कम होता है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है बाबू। तो इसी तरह इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जगह जगह पे खाली है ना। ये चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं, चीनी का पार्टिकल्स एक ऐसा होता है, हम लोग को देखने को मिलेगा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, किसी भी तरह। और इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। एक शुगर के क्रिस्टल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड से हिलाते हैं, ग्लास रॉड शीशे के छड़ से उसको हिलाते हैं जब, तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि इसके पार्टिकल्स और चीनी के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, सारे एक दूसरे में जब टकराएंगे, लड़ेंगे, जब लड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, गति उत्पन्न होगी, गति, मोशन बनेगा। पार्टिकल्स जब रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसके मोशन में क्या होगा, इंक्रीज करेगा मोशन। जब मोशन इंक्रीज करेगा तो मोशन की इंक्रीज से क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है। और वो एनर्जी जब होता है हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जहां हम लोग देखते हैं कि जहां पे हीट ज़्यादा होता है वहां पे मोशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग क्या, किसी मंदिर में दर्शन करने चल गए मई जून के महीने में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे चप्पल निकाल के, चप्पल जूता जो भी आप शूज स्लीपर पहने हैं निकाल के अंदर जाना रहता है। जमीन फर्श से पूरा टाइल्स जल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, बहुत तेजी से हम लोग की स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह जब इसका हम लोग क्या करते हैं, हिलाते हैं, ग्लास रॉड शीशे की छड़ की सहायता से हिलाते हैं, तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से टकरा जाते हैं, टकराते रहते हैं। इन सब के पार्टिकल्स, चीनी के भी पार्टिकल्स, वाटर्स के भी पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो एनर्जी उत्पन्न होता है। वो कैसा एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है। वो हीट एनर्जी क्या होता है, मोशन को और इंक्रीज कर देता है। जब और इंक्रीज होता है तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत तेजी से मोशन करने लगते हैं। जब बहुत तेजी से मोशन करते हैं तो क्या होता है, टूटने लगते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं एक एक करके जब आपस में लड़ेगा,
हम लोग क्या दो पत्थर ले लिए, दो ईंटा ले लिए, आपस में जब टकराएंगे तो क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स टूट टूट के साइड साइड होंगे। उसी तरह जब टकराते हैं तो इसके मॉलिक्यूल टूटते हैं और टूट टूट के कहाँ जाते हैं, दोस्त जगह बनाया हुआ है, अभी बोला है, अभी इसका दोस्त जो है भाई अभी बोला है कि हमारे पास जगह है, आओ वहीं पे। तो दोस्त जो है वाटर के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और वहाँ पे क्या होते हैं, ये जाके एक एक करके फुलफिल होने लगते हैं, ये इस तरह फुलफिल होने लगते हैं। कहाँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फुलफिल होने लगते हैं, जिसके वजह से 100 ग्राम वाटर में 50 ग्राम शुगर डालने पे उसके वॉल्यूम में किसी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में अंतर आणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, जाके आराम फरमाने लगते हैं। दोस्त जगह दिया है, दोस्त अगर हम लोग को शादी में बुलाएगा, घर पे बुलाएगा तो क्या करेगा, कोई काम नहीं करवाएगा, कहेगा भैया तू आराम करो, तुमको जगह दे दिए सोने के लिए ना, तुम सो जाओ। तो ये भी जहाँ जहाँ पे खाली जगह रहता है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, अपने आराम करते रहते हैं, जिसके वजह से इसके वॉल्यूम में किसी प्रकार का इंक्रीजमेंट नहीं होता है बाबू। ठीक है, यही है पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस, मतलब मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच में स्पेस पाया जाता है। इसके बीच में, मैटर के पार्टिकल में, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, देम मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है, जहाँ पे हम लोग के छोटू छोटू नन्हे मुन्ने राई हैं, नन्हे मुन्ने राई हैं, जाके यहाँ पे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, यहाँ पे खाली जगह पाते हैं, आराम फरमाने लगते हैं, जिसके वजह से इसके वॉल्यूम में किसी प्रकार का इंक्रीजमेंट नहीं होता है। ठीक है बाबू, इतना समझ में आ गया क्यों स्पेस पाया जाता है और क्यों इसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट नहीं होता है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो आइए आगे चलते हैं। हम लोग के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बाबू, वो क्या होते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी शादी ब्याह में जाना है, हम लोग को तैयार व्यार होके या सेंट मार लेते हैं, सेंट मारते हैं, यहाँ पे बगल से पड़ोसी देखता है, वो कहीं से गमक आ रही है, लग रहा कहीं जाना है बाबू को या भाई को, जिसको भी जाना है, जलन होने लगता है, पार्टी में जा रहा है, खाएगा चपक के। ये क्या है यहाँ पे, या अगरबत्ती, अगरबत्ती को हम लोग साइड में जलाते हैं तो देखते हैं कुछ समय बाद पूरे रूम में उसकी स्मेलिंग क्या हो जाती है, आने लगती है। क्यों आती है, तो हम लोग के इसकी हम लोग देखते हैं, हम लोग का पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो गैस में हम लोग देखे थे। ठीक है, गैस में हम लोग क्या देखे थे कि गैस जो होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूल स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, फ्रीली मूवमेंट, किसी के बस में नहीं है भैया। ये हम लोग के घर में चार मम्मी के 4 लड़के हैं, एक बच्चा तो होता ही है जो किसी के बस में नहीं होता है। तो ये जो है 3 बच्चों में से अब तो 5 आ गए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब 5 बच्चे आ गए हैं, तो 5 में से एक ऐसा होता ही होगा कि जो किसी के बस में नहीं रहेगा। तो हम लोग का गैस है, किसी के बस में नहीं है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है भैया, ये किसी के बस में नहीं, हमेशा फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। तो हम लोग जब अगरबत्ती को एक रूम में जलाते हैं तो हमारे इस रूम में क्या है, गैसेस पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसेस हैं। गैसेज हमेशा इन्वायरमेंटल गैसेज जो होती हैं वो कैसा होती हैं, कलरलेस होती हैं। गैस कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। हम लोग के इन्वायरमेंट में जो पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं गैसेस। कल बताए थे, इसके पहले भी बताए थे। तो ये क्या करते हैं, अगरबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलती है वो क्या करती है, इससे जाके डिफ्यूज्ड हो जाती है।
मिल जाती है। मिलने के बाद क्या करती है, इसमें मोशन होता है, फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं ये गैस। यहाँ जैसे ही जलाएं तुरंत बहुत तेजी से मूवमेंट। और गैस में कौन सा मूवमेंट होता है इसको भी बताए थे, ब्राउनियन मोशन होता है। किसी मैटर में किसी प्रकार का मोशन होता है तो ब्राउनियन मोशन होता है, ठीक है। तो ये सॉरी इस मैटर का पार्टिकल जो होता है, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए अगरबत्ती को यहाँ पे जलाएं हमारे रूम में, आप जहाँ बैठे हैं उसके अगल बगल अगरबत्ती जलती है तो पूरा हम लोग को महक आ जाता है, अगरबत्ती है। हम लोग जज भी कर लेते हैं किस कंपनी की अगरबत्ती है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल जो हैं वो कैसे होते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। हम लोग स्मेल परफ्यूम मारते हैं, कोने में जाके परफ्यूम मार लेते हैं और रूम में स्मेलिंग आने लगती है। बाहर निकलते हैं, बाहर भी हम लोग के सराउंडिंग में स्मेलिंग आने लगती है। जिस रूम में जाते हैं उस रूम में स्मेलिंग आने लगती है। क्यों, क्योंकि हम लोग जो मारे हैं लिक्विड फॉर्म में, उसके पार्टिकल्स एक एक करके वेपर फॉर्म में मारे हैं उसको। तो वो जो होता है हम लोग के अंदर जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, लिक्विड फॉर्म में ही आता है, यहाँ चिपक जाता है। चिपकने के बाद सभी पार्टिकल एक साथ कपड़े से बाहर नहीं निकल जाते हैं, वो एक एक पार्टिकल करके बाहर निकलता रहता है कपड़े से और हम लोग को सुगंधित किया हुआ रहता है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो मार उड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे आसपास सभी लोग अच्छे से बैठ सके ना, तो पता चलेगा हम लोग को देख के ही दूर से भाग जाएंगे, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि हम लोग गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। इसकी वजह से हम लोग एक जगह अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या करता है, पूरे रूम में उसकी स्मेलिंग आने लगती है, ठीक। जो हम लोग के इन्वायरमेंटल गैस है, रूम के जो गैस हैं उसमें पूरी तरीके से डिफ्यूज्ड हो जाती है, ठीक है बाबू। इसके बाद हम लोग का आता है लास्ट में, हम लोग का जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा हुआ रहता है, ठीक। जैसे आप लोग ले लीजिए किसी भी सॉलिड, किसी भी पार्टिकल को एक दिखा सकते हैं, जिसमें होता है पार्टिकल ऑफ मैटर, पहले हम दिखा दे रहे हैं इस तरह। एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे हुए रहते हैं। ऐसे रहते हैं, ठीक। ये पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल्स, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, जितने भी ये सब पार्टिकल्स हैं, ठीक है बाबू। ये क्या है, हम लोग का मैटर है। कौन सा मैटर है, सॉलिड मैटर है, सॉलिड मैटर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताए थे, और ये भी बताए थे कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, तो सॉलिड में होता है। किसमें होता है बाबू, सॉलिड में होता है, ठीक। इसमें जो होता है पार्टिकल जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे के पास पास होते हैं। हम लोग जैसे क्या होता है, गांव में चक्री घूमते हैं, चक्री यहाँ भी लड़कियां सब अधिक खेलती हैं। एक का हाथ, दूसरे का हाथ, तीसरे का हाथ, एक दूसरे का हाथ क्या होते हैं, पकड़ लेते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और साइड साइड में ऐसे 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 अपना उछड़ उछड़ के घूमती रहती हैं। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ इस तरह पकड़ती हैं। किस तरह पकड़ती हैं, इस तरह हाथ पकड़ती हैं। जब इस तरह हाथ पकड़ती हैं तो एक देखिए क्लोजली बाइंडेड हो जाता है, ये जल्दी छूटेगा नहीं, ठीक। तो जितना तेजी से मजबूती से आप पकड़े रहेंगे या जितना अधिक फोर्स जिसमें लगेगा वो उतना मजबूती से बना हुआ रहेगा, ठीक। तो इस समय हम लोग का फोर्स अधिक लग रहा है, खिंचाव में अधिक फोर्स लग रहा है। अगर यही इस तरह हम लोग हाथ पकड़ेंगे और चक्री घूमेंगे, जिधर थोड़ा सा हुआ तुरंत बड़बड़ा के खत्म हो जाएगा काम, ठीक, गिर जाएंगे तुरंत। तो इसमें क्या होता है हम लोग का कि इसमें हम लोग के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास होते हैं। जब एक दूसरे के पास पास होते हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस जो होता है बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। सभी जितने भी मैटर के पाए जाते हैं सभी मैटर से अधिक होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब बल ही किसी चीज में ज्यादा होगा, आकर्षण बल ही जब ज्यादा होगा तो वो बहुत ही आकर्षण मतलब अपने तरफ आने देना, खींच के रखना भाई, अपने तरफ आने देना, अट्रैक्ट करना। हम लोग क्या करते हैं, किसी को अट्रैक्ट करना रहता है तो हम लोग पहले ही से हम लोग क्या करते हैं, उसको मजबूती से पकड़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें वही है, ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है, इसको जब अट्रैक्ट करना रहता है तो पहले मजबूती से इसको बांधता है, तब अपने पास बांधेगा, अपने पास रखेगा, नहीं तो कहेगा नहीं जाओ। तो इसको क्या करेगा, पहले इसमें बल लगाएगा, अपना पूरा बल लगा देगा। हमको इसके बारे में जानना है भैया, पूरी तरीके से जानना है, नहीं तो हम अपने तरफ इसको आने ही नहीं देंगे। जब तक किसी के बारे में आप नहीं जानेंगे, उसको अपने पास या उससे आप बातचीत करेंगे नहीं करेंगे ना। तो ये भी क्या करता है, उसके बारे में पूरा जानता है, पूरा बल लगा देता है, एकदम से जितना बल होता है पूरा लगा देता है। जब पूरा बल लगा देता है तो उस पार्टिकल्स के पार्टिकल्स जो होता है, जब जान जाता है कि हाँ भैया ये ठीक है, हमारे ही टाइप का ये भी है, जैसे हम हैं उसी तरह ये भी है, हम सॉलिड हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं, तो ये भी सॉलिड के मॉलिक्यूल सही हैं, ठीक। तो वो अपने तरफ उसको क्या करता है, खींचा रहता है, ये इसको खींचा रहता है, ये इसको खींचा रहता है, ये इसको, ईच अदर, एक दूसरे को, सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे हुए रहते हैं, ठीक। जिसकी वजह से इसमें फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि आप एक चाक ले लीजिए, चौक ले लीजिए। अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देख लीजिए कितना है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है भाई, एकदम नेग्लिजिबल के बराबर है। सबसे ज्यादा गैस में, लिक्विड में मॉडरेट, सबसे कम सॉलिड में, ठीक। इसमें क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। जब जहां बल ज्यादा लगेगा वहां पे रिश्ता भी बहुत अधिक दिन तक चलेगा, अधिक मजबूती से बंधा रहेगा। जहां पे बल हम लोग को अपना पूरा दम बल लगा देना पड़ेगा कि नहीं ये रिश्ता नहीं तोड़ने देंगे भाई, तो रिश्ता कहां से टूटेगा, पूरा बल लगा दिए आप तो कहां से रिश्ता टूटेगा, नहीं ना टूटेगा। चाक ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाक ले लिए, आइस ले लिए, उसके बाद आयरन ले लेते हैं, लोहा, आयरन लोहा ले लिए। अब हम लोग देखेंगे कि किसको एक दूसरे से टकराने पे या किसी चीज से मारने पे किसके मॉलिक्यूल इजीली टूट जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले चौक के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस सबसे जो कमजोर होता है, इसे ले लेते हैं चौक के मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जो होता है ब्लैक बोर्ड से जो पढ़ाया जाता है, जो चौक रहता है भाई, उसको हल्का हल्का ऐसे ठोकेंगे या उसी चीज पे अपने हाथ से या किसी लकड़ी से उसे ठोकने लगेंगे इसे ना, तो उसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक एक करके नीचे नीचे जाएंगे और देखेंगे वो एक मॉलिक्यूल्स आपका नहीं होता है, वो बंडल ऑफ पार्टिकल, बंडल ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है मैटर का, सॉलिड मैटर का बंडल ऑफ होता है। उसमें भी बहुत सारे, क्योंकि पार्टिकल्स जो होता है मैटर का पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से वो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी तरह इसको क्या हम लोग करेंगे, जब इसे हम लोग किसी चीज से इसे ठोकने लगेंगे, लड़ाने लगेंगे, तो इसके पार्टिकल्स टूटने लगेंगे इजीली। उसके बाद आइस होता है, बर्फ, बर्फ जो होता है, बर्फ को, दो बर्फ को या किसी चीज से तोड़ेंगे तो इसके कंपेयर में इसमें थोड़ा सा इसके पार्टिकल जो होते हैं क्लोजली बाइंडेड होते हैं, इसमें थोड़ा सा इसके कंपेयर में अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके कंपेयर में अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन लोहा को जब हम लोग कितना हो खूब बल लगा दें, तोड़ मड़ोड़ के टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक। तो अब अभी हम बताएं कि जिसमें जितना ज्यादा बल लगा देंगे उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको और मजबूती से बांधे रहेंगे भाई,
इसमें हम लोग सबसे ज्यादा बल लगा रहे हैं, तोड़ मरोड़ के सारा हड्डी गुड्डी इधर हो जाएगा, ये सारा इधर उधर डांस ब्रेक डांस करने लगेगा। लेकिन ये क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स जल्दी से नहीं टूटेंगे। बर्फ को मारेंगे हम लोग, टूट जाएंगे, क्योंकि इसके कंपेयर में इससे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। चाक को हम लोग एक हथौड़ा इसे मारेंगे, पूरा पार्टिकल बहुत सफाचट, ठीक। तो इसमें हम लोग को और कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए आप लोग कि जिसमें जितना अधिक फोर्स लगाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को उतना क्लोजली बाइंडेड किए हुए रहेंगे, उतना क्लोज से बांधे रहेंगे। उसमें मैटर में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना अधिक होता है। जितना अधिक बल लगेगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना अधिक लगेगा, ठीक है बाबू, इतना समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं, डांस करते हुए चलते हैं। कभी कभी देखते हैं डांस करते हुए कोई कहीं गिर जाता है, माथा वाथा फूट जाता है, कहीं क्या होता है हम लोग चलते फिरते रहते हैं, पानी में गिर जाते हैं। डांस करते कोई एक्टिविटी करते रहते हैं तो हम लोग पानी में गिर जाते हैं, और हम लोग इसी तरह खाली स्थान में खूब डांस करें, कोई वो नहीं होता है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, इसी में अट्रैक्ट किया रहता है एक दूसरे की तरफ, तो सॉलिड में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एयर, क्या करते हैं बाबू, एयर, वाटर और वुड ले लीजिए, लकड़ी, वुड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बात आती है सॉलिड गैस लिक्विड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड गैस तो हो गई। अब बात सब जगह में एक ही चीज बताए हैं बाबू कि फोर्स जिसमें अधिक लगेगा उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत मजबूती से बांधे रहेंगे, जिसमें फोर्स कम लगेगा उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत एकदम नेग्लेक्जिबल, गैस में तो एकदम नेग्लेक्जिबल होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन इसमें सबसे ज्यादा होता है, जो कि सब पहले ही से इसको पूरा एकदम कह देता है भैया तू जाओ कहीं भी घूमो। गैस क्या होता है, आजाद होता है, फ्री फॉर्म में होता है, कहीं भी जाके घूमो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। जैसे क्या होता है, हम अभी बताए थे कि 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चे को मम्मी जब परेशान हो जाते हैं, मम्मी पापा जा तो उसे कोनो मतलब ना है। इसी तरह इसमें भी होता है कि जाओ तुम, क्या है, रिपल्सन होता है, इसमें रिपेल करता है, अपने से दूर भगा देता है, जाओ तुम, ठीक। इसमें क्या होता है, गैस हो जाता है। इसमें फोर्स जब हम लोग लगाएंगे, फोर्स इस तरह देखिए बढ़ता हुआ फोर्स हम बना दे रहे हैं, इस तरह और मोटा कर दे रहे हैं, फोर्स ये मोटा कर दिए। आप समझ में आया, ये इधर फोर्स गया हुआ है, मतलब बल जो है, फोर्स जो है हम लोग का क्या है, बढ़ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाथ ऐसे 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 हिलाएंगे, फ्रीली हिल जा रहा है। क्या हो रहा है, हम लोग का एकदम स्वतंत्र रूप से फ्रीली हिल जा रहा है, मोशन इसमें हो जा रहा है। हम लोग वाटर में जाएंगे, वाटर में क्या करेंगे, हम लोग हाथ को जब ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे मूव कराएंगे, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा अधिक बल लगाना पड़ेगा। क्या, थोड़ा सा अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा हम लोग को। कहाँ पे थोड़ा सा अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, वाटर में, लिक्विड में। क्या, लिक्विड में हम लोग को थोड़ा सा अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉलिड पे चले जाते हैं। आपके आसपास कोई टेबल कुर्सी है, उस पे जाइए, हाथ खूब तेजी से हिलाइए, देखिए क्या होता है। सीधे चिल्लाते हुए मम्मी के पास जाएंगी, मम्मी मम्मी मुझे चोट लग गई है, यही कहेंगे ना। तो क्या होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिससे हमारा हाथ जो होता है उसमें मोशन नहीं हो पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता वो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टेबल चेयर कुछ भी है, दीवार भी है, वो भी सॉलिड है, उस पर हम लोग हाथ लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ को उस पार हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सॉलिड है। और सॉलिड में हम लोग कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बहुत अधिक फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक। लिक्विड में उससे कम, क्योंकि ये मॉडरेट स्टेज में आता है। मॉडरेट मतलब दोनों के बीच में, मीडियम में, ठीक। गैस में हम लोग आसानी से हिला फिला खूब कम डांस ब्रेक डांस जो भी करना है कर सकते हैं।
तो मेरे मित्रों बाबू आज हम लोग देखे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज पहला हम लोग देखे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी छोटू छोटू, बहुत नन्हे नन्हे, मतलब द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। फर्स्ट हम लोग देखें। सेकेंड हम लोग देखे हैं बाबू कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, हैविंग स्पेस बिटवीन देम, मतलब दोनों पार्टिकल्स जो के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है। तीसरा हम लोग देखे हैं बाबू कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, अगरबत्ती को जलाइए, परफ्यूम मारिए, फिर चलिए शान से एकदम पार्टी में देखिए सराउंडिंग में एकदम भागता रहेगा। चौथा देखें हम लोग बाबू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं, किसी को मान लीजिए अपने तरफ अट्रैक्ट करना, पूरा जी जान लगा देते हैं, सब कुछ छोड़ के जी जान लगा देते हैं। उसी तरह इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ये अपना पूरा जी जान लगा देता है अपने तरफ खींचने के लिए, ठीक है, अपने तरफ खींचने के लिए अपना पूरा बल लगा देता है, एक पार्टिकल के मैटर को दूसरे पार्टिकल के मैटर को, तीसरे पार्टिकल, सब एक दूसरे को, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ खींचने के लिए अपना पूरा बल लगा देता है। ठीक है बाबू, इतना हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग YouTube पे GIC मास्टर्स सर्च बॉक्स में जैसे ही आप लोग जाएंगे, वहाँ पे गूगल पे जाएंगे, YouTube पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, सर्च बॉक्स में GIC मास्टर करके आप लोग जैसे ही डालेंगे और सर्च का ऑप्शन दबाएंगे, हम लोग का सबसे पहले YouTube आपके सामने आएगा। और जैसे ही आएगा तो चैनल को सबसे पहले क्या कर लेंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो पे आप लोग लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और बाबू वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक, जिससे कि हमारा हम लोग को और मनोबल बढ़ेगा, और लोग जुड़ेंगे और हमारा पढ़ाने का मन करेगा और हम लोग आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकेंगे। ठीक है बाबू, तो हम आज चलते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। जय हिंद।